नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नए दौर की सियासत में नई परंपराएं भी देखने को मिलती रही हैं। आपने गठबंधन की राजनीति देखी और फिर गठबंधन के अंदर गठबंधन की राजनीति देखी। गठबंधन के अंदर गठबंधन की राजनीति की परंपरा शायद बिहार से ही शुरू हुई 2020 के विधानसभा चुनाव में। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और बीजेपी एक तरफ, भले ही अघोषित रूप से, लेकिन चिराग पासवान और बीजेपी एक तरफ और नीतीश एक तरफ। चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी पीछे से उनका साथ दे रही थी। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड ने भी कमोवेश इसी तरह की बात कही या कई बार खुलकर इस तरह की बात सामने आती रही। और फिर राजनीति में दूसरी परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू की, विलय की नायाब परंपरा। आपने देखा होगा कि कई पार्टियों का विलय दूसरी पार्टी में हो जाता है, दो पार्टियां मिलकर एक पार्टी हो जाती है। और बिहार में भी हुआ है कई पार्टियों का विलय। ताजा उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, उसका विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ। लेकिन नीतीश कुमार के साथ बहुत देर तक और बहुत दूर तक उपेंद्र कुशवाहा फिर नहीं चल पाए और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। अब उनकी पार्टी के 4 विधायक जीतकर आए हैं, बेटे मंत्री हैं, पत्नी भी विधायक हैं। तो दो तरह की परंपराएं, नए दौर की सियासत में दो नायाब परंपराएं देखने को मिलती है या मिलती रही हैं, मिल रही हैं। गठबंधन के अंदर गठबंधन की सियासत, और अभी भी गठबंधन के अंदर गठबंधन की राजनीति हो रही है, होती रही है। अभी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी एक साथ हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार एक साथ हैं और कुल मिलाकर ये सब लोग एनडीए में हैं। और दूसरा होता है विलय, और एक अघोषित विलय। अघोषित विलय की जो परंपरा है, एक अघोषित विलय की जो परंपरा है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू की है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अघोषित विलय का मतलब है किसी पार्टी का विलय दिखे ना, हो सकता है कि दिखे ना, आधिकारिक रूप से विलय ना हो, लेकिन अनाधिकारिक रूप से, अघोषित रूप से वो पार्टी दूसरी पार्टी के रंग में रंगी नजर आए, यानी कि एक अघोषित विलय हो जाए। जेडीयू का क्या अघोषित विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। इसलिए, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के छोटे से बड़े स्तर के नेता, राजनीति में कोई छोटा नहीं, हम किसी को छोटा नहीं कह रहे हैं, मतलब जो तीसरी पंक्ति चौथी पंक्ति के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, या कुछ बड़े नेता भी, जब उनसे आप बातचीत करेंगे, चाय की दुकानों पर अगर जनता दल यूनाइटेड के नेता मिल जाएंगे, तो ये चर्चा बहुत आम है कि जनता दल यूनाइटेड का भाजपाकरण हो गया है, जेडीयू और भाजपा के रंग में रंग गई है। नीतीश कुमार के रहते ये कभी संभव नहीं था, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो रहा है और कैसे हो गया है। आज जेडीयू के एक नेता ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में जेडीयू को ढूंढना मुश्किल है। अब मुझे भी ये बात बहुत कमाल की लगी, इसलिए हमको लगा कि भाई इसी पर आज बातचीत करनी चाहिए। जेडीयू के लोगों को ढूंढना मुश्किल है, जेडीयू को ढूंढना मुश्किल है, ये उन्होंने कहा। उनके कहने का लब्बो लुआब ये था, उनके कहने का मतलब ये था कि भाई जनता दल यूनाइटेड, अब जनता दल यूनाइटेड नजर ही नहीं आती है। कोई चिराग के साथ खड़ा है, कोई उनके रंग में रंगा है, कोई लोजपा रामविलास के रंग में रंगा है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा है। और ऐसे लोग बहुत आयत में हैं, हम नाम किसी का नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेडीयू के बड़े नेताओं की तस्वीर सामने आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीब कोई होगा, देश भर में कई सांसद हैं, देश भर में कई राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन सबसे नजदीक वाली तस्वीर किसी की सामने आएगी तो वो जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं की सामने आएगी और चिराग पासवान की सामने आएगी। और आपको मालूम ही है गणित, जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों की कितनी जरूरत है केंद्र की सरकार को 5 साल तक चलाने के लिए। और नीतीश कुमार कब क्या खेल कर दे, ये उनके बारे में कहा ही जाता है, लेकिन अब खेल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसकी चर्चा बहुत होती है।
इसलिए कि जेडीयू में जेडीयू को ढूंढना मुश्किल है, ये जेडीयू के लोग भी कह रहे हैं। तो सवाल यह है कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फिर क्या फंसे हुए हैं, और चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी, और वैसे भी चिराग पासवान के खेल में फंसे हुए क्या, चिराग पासवान के पास जो नंबर है, चिराग पासवान की जो सीटें आई हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, 19 विधानसभा की सीटें, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बने हैं, प्रचंड जनादेश आया है, तो फायदा तो नीतीश कुमार को ही हुआ कि वो मुख्यमंत्री बने हैं प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन चिराग पासवान के जो 19 विधायक हैं, नीतीश कुमार के लिए मुसीबत का सबब साबित हो रहे हैं। चिराग पासवान के 19 विधायकों के सहारे, और बाकी मांझी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा साथ देंगे नहीं देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान तो नहीं होगा नीतीश कुमार के बिना सरकार बना पाना, लेकिन बीजेपी ये कोशिश कर सकती है। तो चिराग पासवान के पास 19 विधायक है, भाजपा को ये मालूम है ये जाएंगे नहीं, हमारे साथ रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी शायद बड़े बड़े भाई का हक, बड़ा भाई होने की भूमिका अदा कर रही है, बड़े भाई की हनक में है। बड़े बड़े भाई से मेरा मतलब है सीटों के लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी के पास 89 विधायक हैं, और 89 विधायक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है नीतीश कुमार को, जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं कि भाई हमारा गृह मंत्री भी हमारे होंगे और हमारे स्पीकर भी होंगे, हो सकता है ये तैयारी भी कर ली गई है कि मुख्यमंत्री भी हमारे होंगे। तो खरमास 14 दिसंबर के कुछ दिन और 14 जनवरी के बीच का जो वक्त है उसको खरमास का वक्त माना जाता है, जिसमें अशुभ का, जिसको किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है, अशुभ वक्त माना जाता है। तो खरमास के बाद क्या बिहार में खेल होगा, और कौन सा खेल होगा? कई लोग कहते, कई बड़े नेताओं से बातचीत होती है, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार भी छटपटाहट में है, नीतीश कुमार भी इसको समझ रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इन चीजों से बिल्कुल असहज है, और उनके अंदर भी बेचैनी है। अगर ये सवाल उठ रहे हैं या ये परसेप्शन बन रहा है कि जेडीयू का भाजपाकरण हो गया है, या जेडीयू में जेडीयू को ढूंढना मुश्किल है, तो जेडीयू के कई बड़े नेताओं को, बड़ी तादाद में पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को असहज कर रहा है। तो खरमास के बाद कुछ भी खेल हो सकता है। अब ये खेल भारतीय जनता पार्टी कर दे, निशांत की राजनीति में एंट्री के संकेत मिल रहे हैं, उनकी राजनीति में एंट्री करा दी जाए, और नीतीश कुमार को विदाई का रास्ता, नीतीश कुमार की विदाई का रास्ता तैयार कर लिया जाए, नीतीश कुमार की राजनीति से विदाई करा दी जाए। या फिर ये खेल हो जाएगा, ये तस्वीर देखने को मिल जाएगी, लालू प्रसाद यादव ने अपने घर 10 सर्कुलर रोड पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया है, और नीतीश कुमार पिछले दरवाजे से लालू प्रसाद यादव के घर पर चूड़ा दही खाने जा रहे हैं। अब ये काल्पनिक मामला है, चूड़ा दही खाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लालू यादव आयोजन करेंगे भी कि नहीं करेंगे, चाचा और भतीजे किसी बहाने से फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं। इस बार जो सीटों का गणित है, वो खेल की इजाजत नीतीश कुमार को नहीं देता है, खेल मुश्किल होगा। लेकिन नीतीश कुमार बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, मुश्किल खेल भी खेलते रहे हैं, और मुश्किल खेल में सियासी दुश्मनों को और सियासी दोस्तों को भी फंसाते रहे हैं। तो देखिए, खरमास के बाद बिहार में जो खेल की परंपरा है, सियासी खेल की, वो परंपरा निभाई जाएगी, बिहार में सियासी खेल होता हुआ दिखेगा। अब ये खेल भारतीय जनता पार्टी करेगी कि ये खेल नीतीश कुमार करेंगे, और नीतीश कुमार करेंगे खेल, इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार चले जाएंगे 10 सर्कुलर रोड और ऐलान कर देंगे कि वो अब इंडिया गठबंधन के साथ हैं। मैसेज देने की भी कोशिश होती है, और मैसेज दिया जाना भी सियासी खेल कहलाता है। नीतीश कुमार अगर किसी बहाने लालू प्रसाद यादव से मिल लें, तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार से मिल लें, नीतीश के घर पर चूड़ा दही के भोज में लालू यादव चले जाएं, तेजस्वी यादव चले जाएं, और तेजस्वी के घर पर चूड़ा दही भोज में लालू यादव, घर पर चूड़ा दही भोज में नीतीश कुमार चले जाए, तो यह भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज होता है, भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ाने का कारण होता है। और बीजेपी को
ये बताने की कोशिश हो सकती है नीतीश कुमार के जरिए कि भाई अभी हम वही हैं, या जेडीयू के जो लोग पोस्टर लगाते हैं, जेडीयू की तरफ से जो पोस्टर लगाए जाते हैं कि टाइगर जिंदा है, तो ये बताने की कोशिश कि टाइगर जिंदा है। या फिर भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में ये चर्चा है कि कई तरह का खेल हो सकता है नीतीश कुमार के साथ। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं भाई, हमारी बात को हल्के में मत लीजिए, बिहार के कई नेता कह रहे हैं कि भाई आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से कहे कि भाई अब आप कुर्सी छोड़िए, अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तो कई तरह के खेल की गुंजाइश है। और कौन सा खेल होगा, बिहार के लोगों को कौन सा खेल देखने को मिलेगा, ये तो देखना होगा। लेकिन खरमास के बाद जो खेल की सियासी परंपरा है बिहार में, वो परंपरा टूटेगी नहीं। इस बात की शायद गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।